तो आज से हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 जो कि पुर्तगालियों के बारे में है। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा यूरोपीय देश था जो भारत पर शासन करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए आए थे। हालांकि जितने भी यूरोपीय देश है, चाहे वो ब्रिटिश रहा हो, चाहे डच रहा हो, चाहे पुर्तगाल रहे हों, सभी के सभी भारत आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन सभी देशों ने ये कोशिश किया कि भारत जैसे देश पे शासन किया जाए। तो आइए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया था भारत में। तो उससे पहले ये जानने के लिए कुछ पॉइंट्स है, पहले वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आगे की जो फैक्ट्स हैं उसको जानने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट फैक्ट है कैप ऑफ गुड होप, जिसको कि हिंदी में उत्तमाशा द्वीप कहते हैं। इस द्वीप की खोज बार्थोलोम्यू डियास ने किया था। यह द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के ठीक नीचे है, जो यूरोप से भारत आने का एक रास्ता था। तो इस पॉइंट में हमने ये देखा कि कैप ऑफ गुड होप जो है ये एक द्वीप है जिसको हिंदी में उत्तमाशा द्वीप कहते हैं, और इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियास ने किया था। और यह द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप के ठीक नीचे है, जो कि यूरोप से भारत आने का एक रास्ता है। यानी कि यूरोप से कोई भी नाविक आता था तो इस द्वीप पे आने के बाद ही वो कहीं जाता था। और एक और पॉइंट है मैग्नेटिक कंपास, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैग्नेटिक कंपास की खोज जो है हेनरिक ने किया था, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं कोलंबस के बारे में, जिसने अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस जो है वो एक इटली का निवासी था, लेकिन 1492 में इन्होंने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, इन्होंने इटली से प्रारंभ न करके इन्होंने अपने यात्रा का प्रारंभ स्पेन से किया था। और कब किया था इन्होंने? 1492 ईस्वी में। और 1492 ईस्वी में ही कोलंबस ने अमेरिका के रास्ता की खोज की थी। इसलिए एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। और 1497 में पुर्तगाली नागरिक जिसका नाम था वास्को डिगामा ने पुर्तगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उत्तमाशा द्वीप से होते हुए 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे, जिसका स्वागत कालीकट के राजा जैमोरिन, जो कि एक ब्राह्मण जाति के शासक थे, इन्होंने किया था। अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है ना कि भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, जो कि एक पुर्तगाली नागरिक थे। और इन्होंने अपनी यात्रा भी पुर्तगाल से ही स्टार्ट किया था। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि उत्तमाशा द्वीप की जो खोज हुई थी वो बार्थोलोम्यू डियास ने किया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है, क्योंकि कहीं से भी जाने से पहले अक्सर लोग यहाँ पे आने के बाद ही कहीं जाते थे। तो जो वास्को डिगामा जी थे वो सबसे पहले उत्तमाशा द्वीप जो है पहुँचे। उसके बाद 1498 में जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे, जहाँ पे उनका स्वागत कालीकट के राजा जैमोरिन ने किया था। और आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाल लोग थे। यानी कि आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में सबसे पहले आने वाला कोई यूरोपीय देश था तो वो पुर्तगाल था। पुर्तगाल के लोग सबसे पहले भारत में आए थे। यानी कि न डच आए थे न ब्रिटिश आए थे, तो सबसे पहले कौन आया था भारत पे? सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए थे। 1498 में वास्को डिगामा प्रथम बार भारत आया था। दूसरी बार भी 1502 में नाविक के रूप में भारत आया था, लेकिन जब वो तीसरी बार वास्को डिगामा जब भारत आता है 1524 ईस्वी में, तो पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया था। और वास्को डिगामा की मृत्यु भी भारत में ही कोचीन शहर में हुआ था। यह
पुर्तगाली ईस्ट कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल बनकर आया था। यानी कि वास्को डिगामा जो था वो तो सिर्फ घूमते हुए भारत आया था, ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं था। लोग ये भी बोलते हैं कि वो शायद अमेरिका जा रहा था, लेकिन जो है वो गलती से भारत आ गया और उसको ये लगा कि अब मैं अमेरिका आ गया, लेकिन वो गलत था क्योंकि वो भारत आया हुआ था। तो भारत वह सिर्फ घूमने के लिए आया हुआ था, एक नाविक के रूप में आया था। लेकिन उसके बाद भारत में घूमने के बाद उसको ये लगा कि भारत जो है व्यापार करने के लिए एक अच्छा देश है। इसके लिए फिर वो पुर्तगाल जाता है और फिर लोगों को बताता है, तो कुछ लोगों को फिर अपने इंडिया में लेके आता है, जो कि फिर नाविक के रूप में आता है। तो जब उन लोगों को भी दिखा देता है, जब लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ व्यापार करना अपने देश के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, तो उसके बाद वो वापस पुर्तगाल जाता है, एक प्लान करता है और उस प्लान के तहत जो है पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। और ये चीज़ याद रखने योग्य है कि वास्को डिगामा की मृत्यु भी भारत में ही हुआ था, कोचीन शहर में। और यह किस कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया था? तो यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल बनकर आया था। 1502 में प्रथम वायसराय भारत में आने वाला डी अल्मीडा था, जो कि एक पुर्तगाली था, जिसने भारत में नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई, जिसके माध्यम से अपने जहाज़ों को अरब सागर, हिंद सागर तथा बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली नावों को गश्त करते हुए छोड़ दिया, ताकि अन्य यूरोप के देश के लोग भारत ना आ पाएँ। क्योंकि वास्को डिगामा तो मर गया, उसके बाद डी अल्मीडा जो है वो आता है भारत, और यह जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में आता है, डी अल्मीडा, जो कि एक पुर्तगाली था। मतलब वास्को डिगामा के मरने के बाद जो है व्यापार की व्यवस्था को देखने के लिए जो है पुर्तगाल देश डी अल्मीडा को अपने देश से भेजता है। तो ये आता है और भारत के बारे में भी ये भी अच्छे से पता करता है क्या है। तो इसको डर था कि यहाँ तो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो अन्य देश हैं वो भी आ जाएं। इसके लिए इसने क्या किया कि इसने जो है अपने जहाज़ों को जो है अरब सागर में, जो कि भारत के पश्चिम में है, हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में है, तथा बंगाल की खाड़ी जो कि भारत के पूर्व दिशा में है, इसने अपने नावों को छोड़ दिया, ताकि अन्य कोई देश से अगर इस भारत में आने की कोशिश करे तो ये जहाज़ उनको न आने दे। यानी कि ये सोच रहे थे कि सिर्फ हम ही लोग मतलब इस देश में व्यापार करें, इस देश के बारे में किसी अन्य को पता न हो। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल आने वाला अल्बुकर्क था, जो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। यानी कि जो वास्को डिगामा थे, उसके बाद जो आने वाले थे डी अल्मीडा, ये लोग व्यापार पे ही ज़्यादा ये लोग ध्यान देते थे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो वास्तविक सत्ता है पुर्तगाल का भारत में, उसकी स्थापना की हम बात करें तो उसके जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक स्थापना करने वाले थे, वो थे अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क कौन था? ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया था। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, जो बाद में पुर्तगालियों की दूसरी राजधानी बनी थी। यानी कि जो पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कोचीन थी, यानी कि वो वहाँ पे ऑलरेडी शासन कर रहे थे। लेकिन अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा जो है उनसे छीन लिया। यही रीज़न है कि अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो बाद में पुर्तगालियों की दूसरी राजधानी बनी थी। अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि मतलब जो फर्स्ट कैपिटल है वो पुर्तगालियों को वो कौन था, तो वो कोचीन था। जो सेकेंड था, जिसको बाद में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से जो छीना था, वो गोवा था। तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी राजधानी गोवा को बनाया था।
ये ऐसे जगह को राजधानी बनाते थे जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे रहते थे, ताकि इनको व्यापार करने में बहुत सुविधा हो। अल्बुकर्क विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के समकालीन थे, यानी कि जो अल्बुकर्क थे वो विजयनगर के जो सम्राट थे कृष्णदेव राय, उनके समकालीन थे। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में ही हुआ था, भारत में मरने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि अल्बुकर्क जो है भारत में मरने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। यूसुफ आदिल शाह ने ही बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किसने जो है बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था, तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। सबसे पहले पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में खुला, क्योंकि प्रथम राजधानी यहीं थी पुर्तगालियों की। कोचीन के बाद कालीकट में, उसके बाद गोवा, फिर मछलीपट्टनम, फिर मद्रास, फिर अंत में हुगली में व्यापारिक कोठी खुली थी। हुगली में कब खुली? तो 1580 में। तो एग्जाम्स में इनका क्रम पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली थे जिन्होंने व्यापारिक कोठी का इन्होंने निर्माण कराया था, वो सबसे पहले क्या हुआ था, मतलब क्रम में पूछा जाता है। तो व्यापारिक कोठी की बात करें तो व्यापारिक कोठी क्या होता है कि जो है कोई भी देश जो है भारत में एक जगह को सेंटर मान लेता था, उस सेंटर उस सेंटर से ही अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। जैसे कि अगर पुर्तगाली अगर अपना व्यापारिक कोठी अगर बना लिए एक जगह, अगर कोचीन में सबसे पहले जो बनाए थे, तो इसका मतलब कि वो अपना व्यापार का केंद्र जो कोचीन था, किसी को बिजनेस करना होता था या फिर किसी को इनके साथ व्यापार करना होता था, तो यहीं से जो है सामानें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। तो इसका जो क्रम है, सबसे पहले यही है कि कोचीन 1503 में जो व्यापारिक कोठी खुली थी सबसे पहले, उसके बाद कालीकट में, उसके बाद गोवा में, और उसके बाद मछलीपट्टनम में, और उसके बाद मद्रास में, और सबसे अंत में हुगली में खुला था। हुगली में कब खुला था? 1580 में, और 1503 में कोचीन में खुला था। और बात करें कि जो हुगली में जो व्यापारिक कोठी खुला था पुर्तगालियों का, तो पुर्तगालियों ने 1580 में जो हुगली में जो व्यापारिक कोठी जो स्थापना हुई थी व्यापारिक कोठी की, तो वो अकबर की सहायता से हुआ था। और एक चीज़ है कि पुर्तगाली जो थे वो यूरोपी ही थे। भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय पुर्तगाली थे जो कि 1961 में गए थे, जो गोवा तथा दमन द्वीप को छोड़कर गए थे। यानी कि भारत में सबसे पहले आने वाला था कोई अगर यूरोपीय देश, तो वो था पुर्तगाल के लोग थे। और सबसे अंत में, यानी कि भारत में सबसे पहले कब्जे, भारत के भले ही किसी एक छोटे से भाग को ही कब्जा किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, तो सबसे पहले जो भारत पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली थे, और सबसे अंत में भारत से कब्जा छोड़ने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो कब्जा इन्होंने अब भारत देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली जो है 1961 में भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर गए थे। और किसको छोड़ के गए थे? जो कि गोवा तथा दमन एवं दीव को छोड़कर गए थे। भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे जो 1498 में भारत आए थे। और एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं कि एका ब्राह्मण किसे कहा गया। मतलब अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एका ब्राह्मण किसको कहा गया, और ये भी पूछा जाता है कि नासिक अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है। और एक और पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि सातवाहन का महानतम शासक कौन था। तो इन तीनों का एक ही आंसर है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यानी कि एका ब्राह्मण किसे कहा गया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को। नासिक अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी से। सातवाहन का महानतम शासक कौन था? तो वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो लेक्चर नंबर जो 2 हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद कौन सा आया था? उसके बाद डच आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे। उसके बाद डच आए थे। तो जो अपना नेक्स्ट वीडियो है, तो हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे कि डच कैसे आए थे, इन्होंने अपने व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित किए।
उसके बाद उन्होंने भारत के कौन कौन से भूभाग पर उन्होंने कब्जा किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा और प्लस कमेंट भी करना। अगर कुछ प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।